आपने जरूर बहुत अच्छे अच्छे पेड़, घने पेड़, मजबूत पेड़, छाए वाले पेड़ और बड़े फ्रूट देने वाले, फल देने वाले पेड़ देखे होंगे। हो सकता है आपके घर में हो या घर के आसपास हो। जंगलों में तो खैर इनकी भरमार होती है। तो पेड़ जब हम देखते हैं तो हम ये पता लगा सकते हैं कि ये पेड़ की अवस्था कैसी है, कितना गहरा है, कितना मजबूत है, कितना फलदायक है या खराब है, इसमें बीमारी लग गई है। तो ये पेड़ को देख करके और उसके कुछ चीज़ों को चेक करके हम पता लगा सकते हैं कि ये पेड़ कितना अच्छा है, कितना स्वस्थ है, कितना हेल्दी ट्री है। और जितना स्वस्थ पेड़ रहेगा वैसे ही स्वस्थ जीवन भी रहेगा उस पेड़ का। ठीक है। और आज मैं इसी से संबंधित और इसका एक आत्मिक रूप लेकर के आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि जैसे हम स्वस्थ पेड़ को देखते हैं और उसके जीवन को देखते हैं, फलदायक होता है, स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, उसी प्रकार से विश्वासी का जीवन, एक मसीही विश्वासी का जीवन भी अच्छे पेड़ के समान होता है। और यदि उसकी कई चीज़ें, जो फैक्टर्स जो मैं अभी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, तो उसको हम देखें तो बहुत सारी बातें हम पता लगा सकते हैं कि ये पेड़ कैसा है, ये विश्वासी कैसा है, ये मसीही कैसा है। क्योंकि हमारी तुलना एक अच्छे पेड़ से की गई है। तो हम इसी के बारे में आपको मैं बताना मांगता हूं कि स्वस्थ पेड़, स्वस्थ जीवन। ठीक है। और जैसा कि आप इस पेंटिंग में देख रहे हैं कि एक विश्वासी है और उसके बीच में क्रॉस लगा हुआ है। कैसा एक मसीही पेड़, विश्वासी जो पेड़ के रूप में है, बढ़ता है। अच्छा, जब भी हम पेड़ों के बारे में बात करते हैं तो विशेष करके 3 बातें हमें ध्यान में रखना है जिससे ये पता पड़ जाता है कि ये पेड़ कैसा है। पहली बात, उस पेड़ की जो जड़ें हैं वो गहरी होनी चाहिए। ठीक है। और यदि पेड़ की जड़ें गहरी नहीं होंगी तो वो कोई भी छोटे से आंधी तूफान में वो गिर जाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके जड़ें मजबूत नहीं हैं, गहरी नहीं है। जितना गहरा जड़ होगा उस पेड़ का, उतना वो स्ट्रांग बनेगा, उतना वो मजबूत बनेगा। अच्छे पेड़ की तो यही निशानी है कि वो पेड़ की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हों और दूर दूर तक हों। शायद आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनकी जड़ें किलोमीटर 2-2 किलोमीटर के दूरी तक जाती है। बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं, विशेष करके जो अमेज़न के जंगल में साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, उनकी जड़ें बहुत दूर दूर तक जाती हैं और गहरी जाती है, इसीलिए वो स्ट्रांग बने रहते हैं। 100 साल 200 साल तक ये पेड़ खड़े रहते हैं। तो एक बात ये हमें देखना है कि यदि पेड़ स्ट्रांग होना है, मजबूत होना है, अच्छे फल लाना है, तो उसकी जड़ें गहरी जमीन के अंदर जाएं। फिर दूसरी बात हम देखते हैं कि अच्छे पेड़ की पहचान ये है कि उसके जो पत्ते हैं वो बड़े स्वस्थ हों, ग्रीन हों। ज़्यादातर पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं? हरे। जैसे बोलते हैं ना, हिंदी में हमारा बड़ा अच्छा शब्द है, देखो ये पेड़ कैसा हरा भरा है। हरा और भरा कहने का मतलब खूब अच्छे पत्तियों से लदा हुआ है, स्वस्थ है। इसमें कोई ड्राई पत्ते नहीं है, सूखे पत्ते नहीं है, इसकी डालियां कहीं इधर उधर बिखरी नहीं है सूखे के रूप में। हर डालियों में क्या है? पत्ता लगा हुआ है, ढेर सारे पत्ते लगे होते हैं। और वो फिर जब ढेर सारे पत्ते ग्रीन, जिसे बोलते हैं ना, इंग्लिश में बोलते हैं लशियस ग्रीन,
बिल्कुल हरा भरा जब होता है तो एक अच्छे पेड़ की ये भी पहचान है कि उसके पत्ते बिल्कुल ज़बरदस्त पानी से भरे रहते हैं और हरे होते हैं। तो अच्छे पेड़ की क्या निशानी है? उनकी जड़ें बहुत गहरी हों, दूर दूर तक जाएं। दूसरी बात, अच्छे पेड़ की निशानी ये है कि उसके जो पत्ते हैं वो भी स्वस्थ दिखाई दें, बिल्कुल हरा ताज़ा जिसे बोलते हैं ना, उस प्रकार का। आप ऐसे पहचान लेते कि यार ये वाला पेड़ बहुत अच्छा है, वो पेड़ अरे वो तो सूख रहा है, सूख गया है। बल्कि प्रभु यीशु मसीह जब एक बार जा रहे थे तो देखा कि ये पेड़ सूखा है और उसमें कोई फल भी नहीं आया। तो ऐसे पेड़ को कोई नहीं चाहता। वो अब लोग बोलते भैया इसको काट डालो, हैं, ये लकड़ी के काम आएगा, क्योंकि इसमें कोई ना तो क्या बोलते हैं पत्ते हैं, ना कोई इसमें फल है। अच्छा, तीसरा और एक हम देखते हैं तीसरा फैक्टर, तीसरा गुण एक अच्छे पेड़ की, कि इसमें अच्छे से अच्छे फल आते हैं, उत्तम प्रकार के फल आते हैं, जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं क्वालिटी फ्रूट। कुछ ऐसे फल वाले पेड़ होते हैं जो बिल्कुल है ना लिज्जड़ सा ढीला ढाला फल देते हैं, कहीं सड़ा है तो कहीं गला है। अभी पेड़ में लगे हुए हैं लेकिन ठीक से नहीं दे रहा, उस पेड़ में कुछ बीमारी है, और कहीं सूखा है तो पतला है, डालियां गिर रही हैं, पत्ते भी बस ऐसे ही मुरझा से रहे हैं, और फल भी बस खाने के लायक नहीं। अब मेरे घर में यहाँ पर एक गुआवा का पेड़ लगा हुआ है, जाम फल। अब भैया उसमें से तो फल गिरते हैं लेकिन कोई काम का नहीं, हमें बस उठा उठा के फेंकना पड़ता है। क्यों? उसमें कीड़ा लगा हुआ है। उस पेड़ में क्या लगा है? कीड़ा लगा हुआ है। अब उसको हम, तो फलों में भी कीड़े लगे हुए, तो उसको हम खा भी नहीं सकते। तो हमारा काम क्या है कि भैया जैसे ही ये गुआवा का पेड़ फल लाता है तो उसको फेंकना पड़ता है, क्योंकि इसके फल क्वालिटी वाले नहीं हैं, अच्छे नहीं है, उत्तम प्रकार के फल नहीं पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे मैंने आपके सामने बात रखी, गहरा जड़ हो, स्वस्थ पत्ते हो और अच्छे से अच्छा उत्तम फल इसमें आए, ये एक अच्छे स्वस्थ पेड़ की पहचान है। अब इसी को हम आत्मिक दशा में देखेंगे, ठीक है। और हम पढ़ते हैं भजन संहिता और उसका पहला अध्याय एक बहुत अच्छे पेड़ के बराबर मतलब रूप में लिया गया है। पहला अध्याय और उसका 3 पद क्या लिखा हुआ है? वह उस वृक्ष के समान है। वो मतलब कौन? जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता है, मनन करता है, मंथन करता है, ठीक है। वह उस वृक्ष के समान है, उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ पुरुष वो करे वो क्या होता है? सफल होता है। ये एक अच्छा पेड़ है। आत्मिक रीति से एक विश्वासी क्या है? अच्छा पेड़ है। क्यों? क्योंकि कहाँ लगाया गया? वो बहती नदी के किनारे, जहां उसको हर समय 24 घंटे 7 दिन पानी मिलता रहता और उसकी जड़ें जो हैं गहरी होती चली जाती हैं, ठीक है। तो गहरा जड़ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है मसीह जीवन में। जब तक कि आपका विश्वास और मेरा विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह में है, जब तक कि पकड़ ना हो जड़ गहरे प्रभु यीशु मसीह में, तो वो पेड़ अच्छा नहीं होगा। मैं कुछ पदों को और आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय, यिर्मयाह और उसका 17 अध्याय और उसका 7 से 8 पद सुनिए क्या लिखा हुआ। मैं परमेश्वर का वचन आपके सामने पढ़ना मांगता हूं। यहां पर लिखा हुआ है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। कौन है आधार? परमेश्वर, उसका वचन।
वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगा तब उसको न लगेगा और उसके पत्ते कैसे रहेंगे? हरे भरे। देखिए हमने दूसरा पॉइंट बताया था ना, स्वस्थ पत्ते जो होते हैं हरे भरे, वो अच्छा होता है। और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। कितना बढ़िया यहाँ पर परमेश्वर के वचन में बड़े सटीक रूप से ये बात दी गई है कि हमारी जो जड़ें हैं वो प्रभु यीशु मसीह में पकड़े रहें, वचन में पकड़े रहें, तभी हम एक अच्छे पेड़ के रूप में, एक अच्छे विश्वासी के रूप में फलवंत होते जाएंगे। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 17 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इफिसियों उसका 3 अध्याय और 17 पद। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। ये देखिए कितना साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि मसीह के प्रेम में जड़ पकड़ते जाओ, प्रभु में जड़ पकड़ते जाओ, वचन में जड़ पकड़ते जाओ, बाइबल अध्ययन में जड़ पकड़ते जाओ, तभी हमारी जड़ें कैसी होंगी? गहरी होंगी आत्मिक रीति से, और हम स्ट्रांग और मजबूत पेड़ के रूप में आगे अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ेंगे। नीति वचन और उसका 12 अध्याय और 3 पद भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। नीति वचन उसका 12 अध्याय और 3 पद यहां पर लिखा हुआ है, कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। जो धर्म के काम करते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, वो उखड़ कर गिर नहीं जाएंगे। जब टेम्पटेशन आएगी, हवा तूफान आंधी जब आएगा तो वो नहीं गिरेगा। टेम्पटेशन परीक्षाएं आएंगी तो नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें गहरी हैं, मजबूत है, दूर दूर तक फैली है, वो स्थिर बना रहेगा। हम ये नहीं बोल रहे कि समस्या नहीं आएंगी, बिल्कुल आएंगी समस्या। इस दुनिया में समस्या आती हैं, दुख मुसीबत होता है। आपने देखा होगा जब कभी भी बड़ा बड़ा विशेष करके बरसात के दिनों में आंधी तूफान जब आता है, तो जो कच्चे पेड़ होते हैं जिनकी जड़ें मजबूत नहीं होती, तो उखड़ के गिर जाते हैं। आपने देखा होगा कई ऐसे पेड़, लेकिन जिनका जड़ें गहरी हैं वो पत्ते हिलते तो रहते लेकिन गिरते नहीं है। क्यों? क्योंकि जड़ें पक्की हैं, गहरी हैं। तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात हमने देखना है कि हमारे पत्ते कैसे हों? स्वस्थ हों। स्वस्थ तो भाई, स्वस्थ का मतलब हरा भरा, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ा यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 7 और 8 में कि उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। और भजन संहिता एक में भी हमने ये बात देखी थी। भजन संहिता आपने मैं पढ़ा था ना आपके सामने एक, और क्या लिखा है कि वो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। स्वस्थ स्वस्थ पत्ते। ये कौन है? जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान देता है। दूसरा पद, पहला अध्याय भजन संहिता उसका पहला दूसरा पद, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान मनन मंथन करता रहता। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। कितनी अच्छी बात है यहाँ पर एक विश्वासी के लिए। एक बड़ा अच्छा यहाँ पर तुलना की गई है अच्छे पेड़ के साथ मसीह विश्वासी का, कैसे वो आगे बढ़ता है, बढ़ती है ना। फिर अंत में हम देखते हैं तीसरा जो हम देखते हैं अच्छे पेड़ की निशानी क्या है? अच्छे से अच्छा फल लाता है। बीमारी वाला फल नहीं लाता। जैसे मेरे जो घर में लगा हुआ है
अरे साहब उसको तो बस रोज जब भी वो फल गिरता है उठा के बाहर फेंको, खाने के लायक है नहीं, कीड़ा है, बीमारी लगा उसमें, पाप में गिरा हुआ। आत्मिक रीति से हम देखें, हमारे जीवन में आत्मिक बीमारी है, हम अच्छा फल नहीं लाते हैं कभी कभी, ये हो सकता है। और अच्छा फल जो लाता है वो कौन सा वाला, जो गहरे है जड़, जिसके पत्ते स्वस्थ हैं, तब वो अच्छा फल लाता है। जो प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलता है, वचन पर मनन करता है और वचन पर ध्यान करता रहता है, ये बात यहाँ लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जब फल की बात आती है तो कौन से फल, अरे भाई मैं अमरूद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम की बात नहीं कर रहा हूँ। हमें सबको आम की बड़ा टेस्ट रहता है, बाजार में जाते हैं, अमरूद है, आम है, केला है, पपीता है, सेब है, अरे हजारों तो फ्रूट हैं अच्छे अच्छे, और उसकी बड़ी देखभाल करके फिर ये आते हैं अच्छे वाले फल। जो दूसरे वाले सस्ते वाले हैं लेकिन वो खाने मजा नहीं आता, मिठास नहीं होती है, और ऐसी सस्ते में बेच देते। लेकिन अच्छे वाले, अरे साहब उसके लिए पैसे देने पड़ते। उसी प्रकार मसीह जीवन में अच्छे फल, आत्मिक फल लाने के लिए हमारा गहरा जड़ हो, स्वस्थ पत्ते हों, तब आत्मिक फल अपने आप आ जाएंगे। और वो आत्मिक फल क्या हैं, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। आत्मिक फल पाया जाता है गलतियों उसका 5 अध्याय और उसका 22 और 23 पद। ये आत्मिक फल, एक अच्छा फल, उत्तम फल हम अपने मसीह जीवन में ला सकते हैं। सुनिए, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। प्रश्न ये उठता है, क्या ये फल आपके आत्मिक जीवन से आते हैं, मेरे आत्मिक जीवन से आते हैं? मेरे ख्याल में कभी कभी मैं ऐसे फल नहीं ला पाता, और उल्टे सीधे जंगली फल जो शरीर के अनुसार होते हैं वो आ जाते हैं। एक अच्छे पेड़ की निशानी यह है कि उसका जड़ गहरा हो, उसके पत्ते स्वस्थ हों, और वो उत्तम से उत्तम फल, क्वालिटी वाला फल जो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है वो लाता है, ताकि इससे दूसरों को आशीष मिले, परमेश्वर की महिमा हो, और हम अपने मसीह जीवन में जयवंत जीवन बिता सकें। आज हमने देखा एक तुलनात्मक रूप से कि स्वस्थ पेड़ स्वस्थ जीवन, बीमार वाला पेड़ बीमार वाला जीवन, और उसी प्रकार से यदि पापी जीवन, पापी विश्वासी जो पाप में गिरा रहता है उसका जीवन भी पापी होगा। लेकिन मसीही जीवन, विश्वास वाला जीवन, जीवित विश्वास वाला जीवन, तो आत्मिक रीति से भी स्वस्थ जीवन उसके जीवन में हो सकता है। जैसे कि आप और मैं जो विश्वासी के रूप में यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर बीच में क्रॉस लगा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें वाइट कलर में क्रॉस इस बात का चिन्ह है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पूरे व्यक्तित्व को, पूरे मनसा को, हमारे पूरे जीवन को कंट्रोल में रखता है वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। तभी पवित्र आत्मा के फल आपके और मेरे जीवन में आ सकते हैं और अच्छा फल ला सकते हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है, वो हमारा जड़ है। जी हाँ, और जब हम ऐसे बने रहेंगे तो हम दूसरों के लिए छाया का काम भी करेंगे, दूसरों के लिए कंफर्ट का काम करेंगे, शांति का कारण होगा, मेल मिलाप का कारण होगा, और भी ऐसी कई अच्छे बातें, अच्छे फल आत्मिक रीति से हम अपने जीवन में ला सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो आपने आज सुना, स्वस्थ पेड़ स्वस्थ जीवन, स्वस्थ विश्वासी स्वस्थ आत्मिक जीवन, तो आपको देखना है कि आपका जीवन कहाँ है, कैसा है,
बीमारी से तो नहीं घिरा है, पाप से तो नहीं घिरा है। मैं भी अपने आप को चेक करने का मेरे को मौका मिलता है। यही टाइम है। हम ये एपिसोड इसलिए आपको देते हैं कि आप इसके बारे में सोचे, हम सब इसके बारे में सोचे कि वचन क्या कहता है। सो आइए स्वस्थ पेड़ बने रहें, स्वस्थ और आत्मिक विश्वासी प्रभु में बने रहें।